नमस्कार भाइयों बहनों। अध्याय दूसरा तुलसीदास की 5वीं व्याख्या का आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें परशुराम और विश्वामित्र के बीच में संवाद होता है। तो बीच में लक्ष्मण जी परशुराम जी और उसके बाद परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद हुआ है, जो वार्तालाप हुई है, उसका इस व्याख्या में वर्णन किया गया है। तुम्हें यानी तुम्हें तो कालू कालू मृत्यु हाथ मन बुलाना जनु लावा, यानी लक्ष्मण है परशुराम जी को कहते हैं, हे परशुराम जी, आप अपनी मृत्यु को बार बार बुला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, कि आप अपनी मृत्यु को बार बार बुला रहे हो, आप अपनी मृत्यु को हाँक कर ला रहे हो और आपका वध हो जाएगा, मैं आपका वध कर दूंगा। ये बात लक्ष्मण परशुराम जी से कहती हैं कि आप अपनी मृत्यु को बार बार बुलावा दे रहे हो। सुनत लखन वचन कठोरा, सुनत मन सुनना, लखन मन लक्ष्मण, वचन मन वाणी या बोल कठोर। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद परशुराम जी अपना सुधारी मन तैयार करना, परशु मन परसा, सुधारना यानी तैयार करना, वध के लिए, आवार करने के लिए। दरेऊ मन धारण करना, कर मन हाथ, दोहरा मन तैयार। परशुराम जी ने लक्ष्मण पर वार करने के लिए अपना परसा धारण कर लिया, हाथ के अंदर तैयार कर लिया वार करने के लिए। अब जो जनता देई मन देना, दोषु मन दोष, मोही मन मुझे, लोग मन लोग, यानी वहां जनसभा में लोग बैठे हैं, उन सभी लोगों को परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र को कहते हैं कि अब यहाँ पर मौजूद जो लोग बैठे हैं, और अब मुझे दोष मत देना। अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, कि अब यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, मुझे दोष मत देना, मैं इस बालक का वध कर रहा हूँ। कटुवादी यानी कटु वचन बोलने वाला, बालकु मन बालक यानी बालक लक्ष्मण के लिए है। कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला, वध योगु यानी वध योग्य, मारने योग्य, मरने योग्य है। तो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, विश्वामित्र जी, यह कटु वचन बोलने वाला बालक है, अब इस बालक का मैं वध करूंगा, यह वध करने योग्य है, और अब मुझे समस्त लोग यहाँ पर हैं, आप मुझे दोष मत देना। बाल विलोकु यानी बाल, मैं इसको बालक समझ कर, विलोक्य देखना, बालक समझकर इसका मैं इसको बचा रहा था, इसका वध नहीं कर रहा। बाचा मन पढ़ना, अध्ययन करना, यानी बालक समझकर इसको मैं छोड़ रहा था। अब यह बालक मरने हारा, बा साचा, साचा मन होता सत्य में, अब सचमुच में यह बालक लक्ष्मण मरने योग्य है। अभी तक इसको मैं बालक समझकर छोड़ रहा था, अब ये बालक मरने योग्य है। अब उसके बाद कौशिक यानी विश्वामित्र, अब विश्वामित्र परशुराम जी से कहते हैं, परशुराम जी को कहते हैं, कौशिक कहा, हे परशुराम, हे विश्वामित्र को कहते क्षमीय अपराधु। विश्वामित्र परशुराम जी से कहते हैं, यह बालक है, क्षमीय मन होता क्षमा करना, अपराधु मन अपराध। कौशिक कहा, कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए, विश्वामित्र जी ने कहा क्षमीय अपराधु, क्या यह बालक है, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष यानी बालक का दोष, गुण, क्या बालक के गुण और दोषों
को साधु जन होती है ना, गणना नहीं करते, गण ही मन गणना यानी जांचना साधु। क्या यह बालक है, इस बालक को क्षमा कर दो। और जो साधु जन सज्जन लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं ना, वो बच्चों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, गुण दोषों की गणना नहीं करते। अब विश्वामित्र परशुराम परशुराम जी से विश्वामित्र को कहते हैं खर कुठार, यानी मेरे हाथ में तीखा कुलाड़ा है ये, खर कुठार, कुठार मन कुलाड़ा। क्या मेरे हाथ में कठोर और पैना तीक्ष्ण कुलाड़ा है तेज। मैं करूं जो करुणा न करे जीव जंतु की, को ही मन क्रोधी। क्या एक तो मेरे हाथ में कठोर पैना कुलाड़ा है, मैं निर्दयी स्वभाव का हूँ, और क्रोधी क्रोधी और निर्दयी स्वभाव का हूँ मैं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी मेरे गुरु जो शिव हैं उनका यह अपराधी है, यानी शिव धनुष भंग किया है मेरे गुरु। यानी परशुराम जी ने धनुष विद्या की शिक्षा शिव जी से प्राप्त की थी, तब वो गुरु थे। के आगे मेरे गुरु का अपराधी है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, यह बालक मेरे सामने सवाल जवाब कर उत्तर दे, यानी उत्तर पर उत्तर दे रहा है। छोड़ो मन छोड़ना, बिनु मन बिना मारे। अब इस बालक को मैं बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। यह सामने मेरे सवाल जवाब कर रहा है, यानी सामने मेरे अपनी जुबान चला रहा है, इसको बिना मारे नहीं छोड़ू। केवल कौशिक शील तुम्हारे, अब केवल मैं आपके कहने, कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए कहे विश्वामित्र जी, केवल आपके स्वभाव के कारण, आपके कहने से ही मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ। न तय नहीं तो यही मन यह, काटी मन कटना कुठार कठोर। क्या मेरे मजबूत और तेज कुलाड़े से इस बालक का अभी काटकर मैं वध कर दूंगा। गुरु ही ऋण, क्या जो मेरे ऊपर मेरे गुरु का ऋण है, मैं ऋण को उतार कर, यानी मेरे गुरु का जो कर्ज है, गुरु ही ऋण होतो मन होना श्रम मन परिश्रम थोड़े। क्या मैं इसका वध कर दूंगा थोड़े से परिश्रम से, मेरे गुरु के ऋण से मैं ऋण हो जाऊंगा। मैंने मेरे माता पिता का तो कर्ज उतार दिया, अब सिर्फ मेरे ऊपर मेरे गुरु का ही कर्ज रहा, मैं इसका वध कर दूंगा। क्योंकि परशुराम जी के पिता को वध करने वाला जो क्षत्रिय राजा था, शस्त्र भाव राजा, उसका वध करके अपने माता पिता की ऋण से ऋण हो गया था। अब केवल मेरे ऊपर मेरे गुरु का ही ऋण बचा है, थोड़े से परिश्रम करके इस बालक का वध करके मेरे गुरु का ऋण हो जाऊंगा। गति सुनो, यहाँ गति सुनो विश्वामित्र के लिए है, गति के पुत्र थे ये गदिशु के। गति सुनो कहे हृदय हंसी, यानी विश्वामित्र मन में यानी हृदय में हंसते हुए कहते हैं, मुनीषु हर अरे सूझ, क्या आपको चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है। जिस प्रकार सावन के महीने में अंधा हुआ मनुष्य को सहदेव हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ, कहे आपने जितने क्षत्रियों का वध किया है वो क्षत्रिय सारे आपको एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। ये कोई साधारण या सामान्य योद्धा नहीं है। ये आय में होता है लोहा, खांड मन चीनी नय मन नहीं उख में। यह कोई साधारण गन्ने से बनी हुई चीनी नहीं है, ये मजबूत लोहे के बने खंजर के समान मजबूत योद्धा है। अभी तक अजहू मन अभी नय मन नहीं, अभी आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, अभी भी आप ज्ञानी हैं। ये साधारण कोई गन्ने से बनी चीनी नहीं है, ये मजबूत लोहे से बने हुए खंजर यानी अर्थात तलवार के समान मजबूत हैं। आपका आज तक सामान्य योद्धाओं से पाला पड़ा, ये सामान्य योद्धा नहीं है, एक महान योद्धा हैं। इस प्रकार आगे इसका विशेष होगा। भाषा सरल और सुबोध है। लक्ष्मण परशुराम
और विश्वामित्र के बीच में संवाद का वर्णन किया है। दोहा, चौपाई और गति का सुंदर वर्णन किया गया। अवधी भाषा की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है।